नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। आज हम बात करने जा रहे हैं पंचमहाल जिले की सीटों के बारे में कि ये सीटों का चुनावी इतिहास क्या रहा है, राजनीतिक गणित क्या कहता है। बात करते हैं सहरा सीट के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ग्राफिक प्लेट आ चुकी है ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। इस तरफ देखते हैं सबसे पहले वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। वोटिंग बूथ की संख्या यहाँ पर है 293। 2022 के चुनाव की बात करें तो 2022 के ये चुनाव में कितने कैंडिडेट खड़े हैं, यानी कि कितने उम्मीदवार हैं, तो टोटल 4 कैंडिडेट यानी कि 4 उम्मीदवार। अब देखते हैं कि टोटल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं। टोटल वोटर्स की यहाँ पर संख्या है 2,60,675। अब इसे भी थोड़ा विस्तार से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरी हमने बनाई हुई है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर मेल वोटर्स की संख्या क्या है। जैसा कि अंक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मेल वोटर्स की जो संख्या है वो है 1,33,741। फीमेल वोटर्स यहाँ पर कितनी है तो 1,26,934। अदर वोटर्स यहाँ पर कितने हैं, 0, यानी कि टोटल वोटर्स है उसकी संख्या हो जाती है 2,60,675। अब ये तो वोटर्स की बात हुई। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार है। यहाँ देखिए, भाजपा की ओर से जेठाभाई आहिर है, कांग्रेस की ओर से खातूभाई पगी है और यहाँ देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से तखत सिंह सोलंकी है। तो ये 2022 के उम्मीदवारों के नाम हो गए। अब ये जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि ये जो सीट रही है उसका चुनावी गणित क्या रहा है, राजनीतिक इतिहास क्या कह जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2002 के नतीजे का चित्र है। इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं उनका आपको गणित दिखाई देगा, वर्सेस की उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे, दूसरे नंबर पर रहे, उनका गणित आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर गौर कीजिए, चुनावी जो जंग है वो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से आप देख सकते हो जेठाभाई आहिर थे और सामने देखिए कांग्रेस की ओर से यहाँ पर छत्र सिंह चौहान। यहाँ पर ये जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो 85,668। वोट शेयर क्या रहा, 70.79%। सामने अगर कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें, उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो 28,604। वोट शेयर क्या रहा, 23.63%। यानी कि यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते। कितने मतों के अंतर से उन्होंने ये चुनाव जीता तो आप देख सकते हो काफी बड़ा अंक है यहाँ पर 57,064। वोट शेयर के मार्जिन की बात करें तो उसका भी अंक हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं 47.16%। ये बात है 2002 की। अब बात करने जा रहे हैं 2007 के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से जो चुनावी जंग है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की रही। बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जेठाभाई आहिर थे और यहाँ देखिए कांग्रेस की ओर से तखत सिंह सोलंकी। बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो 64,055। वोट शेयर क्या रहा, 55.98%। यहाँ देखते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए तो 45,602। वोट शेयर क्या रहा, 39.85%। यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ये चुनाव जीता। कितने मतों के अंतर से ये चुनाव उन्होंने जीता तो आप देख सकते हो 18,453। अगर हम वोट शेयर के मार्जिन की बात करें तो वो भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं 16.13%। यानी कि ये बात हो गई 2007 की। अब बात करेंगे 2012। ये देखिए फिर से जो चुनावी जंग है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की रही। बीजेपी की ओर से जेठाभाई आहिर थे और यहाँ देखिए कांग्रेस की ओर से तखत सिंह सोलंकी। बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो 76,468। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 49.54%। अब सामने देखते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए तो 47,743। वोट शेयर क्या रहा, 30.93%। यानी कि यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते। कितने मतों के अंतर से उन्होंने ये चुनाव जीता, यानी कि हार और जीत का फासला क्या रहा नंबर 1 और नंबर 2 का। ये देखें यहाँ पर 28,725। अब देखते हैं वोट शेयर का मार्जिन क्या कहता है तो 18.61%। ये बात है यहाँ पर 2012 की। अब देखिए 2017 चुनावी जंग फिर से एक बार बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की रही। बीजेपी की ओर से जेठाभाई आहिर है और यहाँ देखिए कांग्रेस की ओर से दुष्यंत सिंह चौहान।
बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 1,03,83। वोट शेयर क्या रहा, 58.94%। सामने देखिए कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, तो 59,314। वोट शेयर यहाँ पर क्या रहा, 34.83%, यानी कि यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्होंने चुनाव जीता। कितने मतों के अंतर से ये चुनाव उन्होंने जीता, उसका भी अंक आप देख सकते हो, काफी बड़ा अंक है, 41,069। अब देखते हैं वोट शेयर का मार्जिन क्या है, तो 24.11%। ये बात है यहाँ पर 2017 की, ये बात हो गई सहरा सीट की। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करते हैं मोरवा हड़फ सीट के बारे में। यहाँ पर गौर कीजिए, सबसे पहले ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। वोटिंग बूथ की जो संख्या है वो है 255। 2022 के इस चुनाव में कितने उम्मीदवार खड़े हैं आमने सामने, कितने कैंडिडेट है, तो उसकी भी संख्या आप यहाँ पर देख सकते हो। टोटल 4 कैंडिडेट यानी कि 4 उम्मीदवार। टोटल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं, टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो है 2,28,379। अब इसे भी थोड़ा विस्तार से हम समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। 3 कैटेगरी हमने बनाई है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले जानते हैं मेल वोटर्स की संख्या यहाँ पर क्या है। जैसा कि यहाँ पर आपको अंक दिखाई दे रहा है, ये जो संख्या है वो है 1,15,373। फीमेल वोटर्स यहाँ पर कितनी है, तो 1,13,006। अदर वोटर्स यहाँ पर कितने हैं, 0, यानी कि टोटल वोटर्स है उसकी संख्या हो जाती है 2,28,379। ये तो बात हुई वोटर्स की। अब देखते हैं 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार हैं। यहाँ पर देखिए भाजपा की ओर से निमिषाबेन सुतार है, कांग्रेस की ओर से स्नेहलताबेन खाट है और यहाँ देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से बाना भाई डामोर है। अब ये तो 2022 के उम्मीदवारों के नाम हुए। अब देखते हैं ये सीट का राजनीतिक गणित क्या कहता है, चुनावी इतिहास क्या कहता है। 2012 के नतीजे का चित्र है। इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं उनका गणित आपको दिखाई देगा, वर्सेस की उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे उनका गणित आपको दिखाई देगा। ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की चुनावी जंग रही। आप देख सकते हो कांग्रेस की ओर से सविताबेन खाट थी और यहाँ देखिए बीजेपी की ओर से बीजल भाई डामोर। यहाँ पे कांग्रेस की जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 56,886। अब वोट शेयर कितना रहा, 47.21%। सामने बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 45,597। वोट शेयर क्या रहा, 37.84%, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस की जो उम्मीदवार है उन्होंने ये चुनाव जीता। कितने मतों के अंतर से ये चुनाव उन्होंने जीता, तो देखिए 11,289। वोट शेयर का मार्जिन क्या है, 9.37%। ये बात हो गई 2012 की। अब बात करते हैं 2017 की। यहाँ देखिए ये जो जंग थी वो इंडिविजुअल यानी कि निर्दलीय वर्सेस बीजेपी की रही। यहाँ पे देखते हैं निर्दलीय के तौर पर भूपेंद्र सिंह खाट खड़े थे और ये देखिए बीजेपी की ओर से विक्रम सिंह डिंडोर थे। अगर निर्दलीय उम्मीदवार की बात करें तो उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 58,513। वोट शेयर क्या रहा, 45.89%। अब सामने देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 54,147। वोट शेयर क्या रहा, 42.47%, यानी कि निर्दलीय जो उम्मीदवार है उन्होंने ये चुनाव जीता। वोट शेयर की बात करें तो वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा, वोटों का अंतर क्या रहा, तो देख सकते हो 4,366। वोट शेयर का मार्जिन है वो रहा 3.42%। आपको बता दें कि ये जो नतीजा है ये रेगुलर चुनावों का जो नतीजा है वो था, जिसके बाद कई प्रकार के विवाद भी सामने आए और जिसका भी हल निकाला गया था। ये तो यहाँ पर बात हो गई मोरवा हड़फ सीट के बारे में। अब देखते हैं यहाँ पर अगली सीट कौन सी है। बात करते हैं गोधरा सीट के बारे में। यहाँ पर ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। यहाँ देखिए वोटिंग बूथ की संख्या है 299।
2022 के चुनाव की बात करें तो कितने कैंडिडेट जो है वो ये चुनाव में हिस्सा लेंगे, कितने उम्मीदवार आमने सामने है, तो देखिए टोटल 10 कैंडिडेट यानी कि 10 उम्मीदवार। टोटल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं? टोटल वोटर्स की संख्या है 2,79,537। अब इसे थोड़ा विस्तार पूर्वक भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी बनाई है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। मेल वोटर्स की बात करें तो मेल वोटर्स की संख्या यहाँ पर क्या है, जैसा कि यहाँ पर अंक आपको दिखाई दे रहा है, ये अंक है 1,41,928। फीमेल वोटर्स यहां पर कितनी है? 1,37,595। अदर वोटर्स यहां पर कितने हैं? 14, यानी कि टोटल वोटर्स है उसकी संख्या हो जाती है 2,79,537। अब ये तो बात हुई वोटर्स की। अब देखते हैं यहाँ पर 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार है। तो आप देख सकते हो भाजपा की ओर से चंद्र सी राहुल जी है, कांग्रेस की ओर से रश्मिताबेन चौहान है और यहाँ देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से राजेश पटेल है। अब ये 2022 के उम्मीदवारों के नाम हुए। अब देखते हैं ये सीट का राजनीतिक गणित क्या कह जाता है, चुनावी इतिहास क्या रहा है, 2002 के नतीजे का चित्र। इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं उनका डेटा होगा और वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे उनका गणित आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए चुनावी जंग बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की रही। बीजेपी की ओर से आप देख सकते हो हरीश कुमार भट्टे और कांग्रेस की ओर से राजेंद्र सिंह पटेल। यहाँ देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 68,501। वोट शेयर क्या रहा? 52.17%। सामने देखते हैं कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 55,855। वोट शेयर क्या रहा? 42.54%, यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्होंने ये चुनाव जीता। कितने मतों का अंतर रहा हार और जीत का, ये देख सकते हो 12,646। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा? 9.63%। ये बात है 2002 की। अब बात करते हैं 2007 के बारे में। यहाँ पर देखिए चुनावी जंग कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की रही। कांग्रेस की ओर से सीके राहुल जी थे और बीजेपी की ओर से यहाँ पर प्रभात सिंह चौहान थे। यहाँ देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 61,886। वोट शेयर क्या रहा? 53.07%। सामने यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 47,385। वोट शेयर क्या रहा? 40.63%, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ये चुनाव जीता। कितने मतों के अंतर से ये चुनाव उन्होंने जीता, तो 14,501। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा? 12.44%। ये बात हो गई 2007 की। अब बात करते हैं 2012। ये देखिए यहाँ पर चुनावी जंग कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की रही। कांग्रेस की ओर से सीके राहुल जी थे और बीजेपी की ओर से प्रवीण सिंह चौहान। यहाँ देखिए ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 73,367। वोट शेयर क्या रहा? 46%। सामने बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, तो 70,499। वोट शेयर क्या रहा? 44.21%, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्होंने ये चुनाव जीता। आप देख सकते हो वोट मार्जिन काफी कम रहा, 2,868। वोट शेयर का मार्जिन भी कम है, 1.79%। ये बात है 2012 की। अब बात करते हैं 2017। यहाँ देखिए ये जो जंग रही चुनावी वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की रही। बीजेपी की ओर से सीके राहुल जी और ये देखिए कांग्रेस की ओर से राजेंद्र सिंह परमार। यहाँ बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 75,149। वोट शेयर क्या रहा? 41.42%। सामने कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 74,891। वोट शेयर क्या रहा? 41.28%, यानी कि यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते। आप देख सकते हो यहाँ पर जीत और हार का फासला जो है वो बेहद कम रहा, 258। और वोट शेयर का मार्जिन भी काफी कम रहा, 0.14%। ये बात है 2017 की। ये बात हुई गोधरा सीट की। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करते हैं कालोल सीट के बारे में। ये देखें यहाँ पर ग्राफिक प्लेट आ चुकी है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। यहाँ पर देखिए वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। वोटिंग बूथ की संख्या है 316।
2022 के इस चुनाव में कितने कैंडिडेट खड़े हैं, यानी कि कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में आमने सामने होंगे, तो टोटल 11 कैंडिडेट यानी कि 11 उम्मीदवार। टोटल वोटर्स की संख्या क्या है? टोटल वोटर्स की यहाँ पर संख्या है 2,58,495। अब इसे थोड़ा विस्तार से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी बनाई है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। मेल वोटर्स की यहाँ पर संख्या क्या है? मेल वोटर्स की जो संख्या है वो आप देख सकते हो यहाँ पर। मेल वोटर्स है 1,32,570। फीमेल वोटर्स यहाँ पर कितनी है? फीमेल वोटर्स है 1,25,924। अदर वोटर्स कितने हैं? 1, यानी कि टोटल वोटर्स है उसकी संख्या यहाँ पर हो जाती है 2,58,495। अब ये तो वोटर्स की बात हुई। अब देखते हैं 2022 के ये चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार है। यहाँ पे देखिए, भाजपा की ओर से फतेह सिंह चौहान है, कांग्रेस की ओर से प्रभात सिंह चौहान है और यहां आम आदमी पार्टी की ओर से दिनेश बारिया है। अब ये तो 2022 के उम्मीदवारों के नाम हो गए। अब देखते हैं ये सीट जो है उसका चुनावी गणित क्या रहा है, राजनीतिक गणित क्या रहा है। यहाँ पर देखिए 2002 के चुनाव के नतीजे का चित्र है। इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं उनका गणित होगा और वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार चुनाव के परिणाम में दूसरे पायदान पर रहे उनका गणित होगा। यहाँ पे चुनावी जंग बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की रही। बीजेपी की ओर से आप देख सकते हो प्रभात सिंह चौहान थे और कांग्रेस की ओर से सीके राहुल जी। बीजेपी की बात करें, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो 80,389। वोट शेयर क्या रहा? 74.57%। सामने कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो 27,418। वोट शेयर क्या रहा? 25.43%, यानी कि यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीते। कितने मतों के अंतर से उन्होंने ये चुनाव जीता? तो 52,971। वोट शेयर की बात करें उसके मार्जिन की तो 49.14%। ये बात है 2002। अब देखिए 2007 चुनावी जंग बीजेपी वर्सेस इंडिविजुअल यानी कि निर्दलीय। यहां देखिए बीजेपी की ओर से अरविंद सिंह राठौड़ थे और यहां पर निर्दलीय के तौर पर प्रवीण सिंह चौहान। ये देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो 27,565। वोट शेयर क्या रहा? 32.80%। सामने देखते हैं निर्दलीय उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए? तो 25,681। वोट शेयर क्या रहा? 30.56%, यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार ने चुनाव जीता। कितना मतों का अंतर रहा आप देख सकते हो, बेहद कम वोट मार्जिन है 1,884। वोट शेयर का मार्जिन है 2.24%। यहां ये बात हो गई 2007 की। अब बात करते हैं 2012। ये देखिए यहाँ पर चुनावी जो जंग है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की रही। बीजेपी की ओर से अरविंद सिंह राठौड़ और यहाँ पर कांग्रेस की ओर से राजेंद्र सिंह यादव। यहाँ बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो 69,275। वोट शेयर क्या रहा? 44.79%। सामने देखते हैं कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो 39,219। वोट शेयर क्या रहा? 25.36%। यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार ने चुनाव जीता। आप देख सकते हो यहाँ पर वोट मार्जिन जो है वो काफी अच्छा रहा 30,056। अब देखिए वोट शेयर का भी मार्जिन हम आपको दिखा रहे हैं 19.43%। ये बात है 2012 की। अब बात करेंगे 2017। यहाँ देखिए चुनावी जंग बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से आप देख सकते हो यहाँ पर सुमन बेन चौहान थी और यहाँ कांग्रेस की ओर से प्रद्युमन सिंह परमार। अब देखिए बीजेपी की जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो 1,03,028। वोट शेयर क्या रहा? 60.49%। सामने कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो 53,751। वोट शेयर क्या रहा? 31.56%, यानी कि यहाँ पर बीजेपी की जो उम्मीदवार है उन्होंने ये चुनाव जीता। आप देख सकते हो वोट मार्जिन जो है वो काफी बड़ा है 49,277। अगर वोट शेयर के मार्जिन की बात करते हैं तो 28.93%। ये बात हो गई 2017 की। ये बात हो गई कालोल सीट के बारे में। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है।
अब बात करते हैं हालोल सीट के बारे में। ये देखिए यहाँ पर ग्राफिक प्लेट आ चुकी है ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। वोटिंग बूथ की यहाँ पर संख्या है 347। 2022 के इस चुनाव में कितने कैंडिडेट जो है वो चुनावी मैदान में नजर आएंगे, यानी कि कितने उम्मीदवार है, तो टोटल 9 कैंडिडेट यानी कि 9 उम्मीदवार। टोटल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं? टोटल वोटर्स यहाँ पर है 2,72,955। अब इसे थोड़ा विस्तार से भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी बनाई है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर मेल वोटर्स कितने हैं। जैसा कि अंक आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, मेल वोटर्स की जो संख्या है वो है 1,41,510। फीमेल वोटर्स यहां पर कितनी है? 1,31,441। अदर वोटर्स यहां पर कितने हैं? 4। यानी कि टोटल वोटर्स है उसकी संख्या यहां पर हो जाती है 2,72,955। अब ये जो बात हुई वो तो वोटर्स की हुई। अब देखते हैं 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार मैदान में है। यहाँ पर देखिए भाजपा की ओर से जयदत्त सीजी परमार है, यहाँ देखिए कांग्रेस की ओर से अनीश भाई बारिया है और आम आदमी पार्टी की ओर से भरत राठवा है। ये तो 2022 के उम्मीदवार की बात हुई। अब देखते हैं कि ये जो सीट है उसका चुनावी गणित क्या रहा है, राजनीतिक इतिहास क्या रहा है। 2002 के नतीजे का चित्र है। इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं उनका गणित है, वर्सेस की उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे, दूसरे नंबर पर रहे, उनका गणित है। ये देखिए यहाँ पर चुनावी जंग बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से जयदत्त सीजी परमार और यहाँ देखिए कांग्रेस की ओर से उदयश्री बारिया। बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो 76,854। वोट शेयर क्या रहा? 71.31%। सामने कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो 27,798। वोट शेयर यहां पर क्या रहा? 25.79%। यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीते। वोटों का अंतर क्या रहा हार और जीत का, या पहले या दूसरे पायदान के लिए? तो आप देख सकते हो यहाँ पर 49,056। वोट शेयर की मार्जिन की बात करें तो 45.52%। ये बात है 2002। अब देखते हैं 2007। यहाँ पर देखिए चुनावी जंग बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की रही। बीजेपी की ओर से जयदत्त सिंह परमार और यहाँ देखिए कांग्रेस की ओर से उदयसी बारिया। बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो 56,472। वोट शेयर क्या रहा? 55.11%। सामने जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो 40,283। वोट शेयर क्या रहा? 39.31%। यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्होंने ये चुनाव जीता। कितना मतों का अंतर रहा? आप देख सकते हो 16,189। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा? 15.80%। ये बात है 2007 की। अब बात करते हैं 2012। यहाँ देखिए फिर से चुनावी जंग बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से जयदत्त सिंह परमार और सामने कांग्रेस की ओर से राजेंद्र सिंह परमार। बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो 93,854। वोट शेयर क्या रहा? 55.59%। सामने कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो 60,648। वोट शेयर क्या रहा? 35.92%। यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार ये चुनाव जीते। कितने मतों के अंतर से उन्होंने ये चुनाव जीता? तो 33,206। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा? 19.67%। ये बात है 2012 की। अब बात करते हैं 2017। यहाँ पर देखिए चुनावी जंग फिर से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से आप देख सकते हो जयदत्त सीजी परमार और यहाँ कांग्रेस की ओर से उदयसी बारिया। बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो 1,15,457। वोट शेयर क्या रहा? 62.08%। सामने देखिए कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 58,423। वोट शेयर क्या रहा? 31.42%। यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीते। कितने मतों का अंतर रहा? आप देख सकते हो यहाँ पर एक अच्छा खासा बड़ा अंक है 57,034। वोट शेयर का मार्जिन क्या है? 30.66%। ये बात है 2017 की। ये बात हो गई हालोल सीट के बारे में।
ये तो बात हुई पंचमहाल जिले की सीटों के बारे में। अधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहिएगा राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।